प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। पेपर सेकंड आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपका टॉपिक है एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ पिछली कक्षा की बात कर लेते हैं, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। कुछ हमारे स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं, लाइक इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है। इन सब के बारे में हम क्या है पढ़ चुके हैं। तो इन कर्व्स के अलावा कुछ और भी कर्व्स होते हैं। इनमें से कुछ फाइनाइट होते हैं और कुछ इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट मतलब सीमित और कुछ असीमित भी होते हैं। जैसे आपका क्या कहते हैं, सर्कल है, इलिप्स है, कैसे हैं, फाइनाइट है। जबकि पैराबोला और हाइपरबोला पे कैसे हैं, इनफाइनाइट कर्व्स है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि हम जब एसिम्प्टोट पढ़ रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, असीमित जो कर्व होते हैं यानी कि इनफाइनाइट कर्व्स लाइक पैराबोला एंड हाइपरबोला, इनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कब? जब स्पर्श बिंदु जो होता है आपका वो मूल बिंदु से दूर होता चला जाए। समझे बात को? अब देखो, अगर स्पर्श बिंदु मूल बिंदु से दूर होता जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। आपका जो स्पर्श रेखा है वो स्वयं मूल बिंदु से दूर होती चली जाए, या फिर दोलन करने लगे, या फिर कभी दूर कभी पास होए, या फिर किसी एक जो फाइनाइट या निश्चित या डेफिनेट स्ट्रेट लाइन को टेंड करे, ये भी हो सकती है। तो जब ये सब स्थिति बनेंगी तो इन सब स्थितियों में जो अंतिम स्थिति यानी कि आपके जो स्पर्श रेखा है, अंतिम स्थिति में जो सरल रेखा है वो अंतिम स्थिति में जिस रेखा को प्रवृत्त करेगी वही आपकी क्या होगी, अनंत स्पर्शी होगी। समझे बात को? तो देखो, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसमें यही है कि आपके कुछ कर्व्स होंगे जो कि स्टैंडर्ड नहीं होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक्स हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो उन कर्व पर जो स्पर्श रेखा की स्थिति होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उन कर्व्स के लिए जो स्पर्श रेखा होती है वही आपकी क्या होती है, एसिम्प्टोट होती है, यानी कि अनंत स्पर्शी होती है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, ए स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी, यानी कि एसिम्प्टोट जो है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। यानी कि ए स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी इज सेड टू बी एन एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व fxy। ठीक है, if the perpendicular distance of the point pxy on the curve from the straight line tends to zero when x y और both tends to infinity। मतलब समझे इस बात का? अगर आपके पास ये कोई fxy कर्व है, ठीक है, तो y बराबर mx प्लस सी एसिम्प्टोट होगी इस कर्व की किस पॉइंट pxy से। अगर इस स्ट्रेट लाइन यानी y बराबर mx प्लस सी इस स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। कब? जब x या y या दोनों कहाँ टेंड करें, इन्फिनिटी को। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एसिम्प्टोट हो जाएगी इस कर्व की। समझे बात को? एक बार फिर से सुन लो। ए स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी इज सेड टू बी एन एसिम्प्टोट ऑफ कर्व fxy, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व की एसिम्प्टोट होगी यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी ऑफ द पॉइंट pxy, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट pxy की ऑन द कर्व, इस कर्व पर, यानी कि ये जो कर्व है इस कर्व पर ये पॉइंट pxy की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
कब? जब x और y और बोथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि x और y और दोनों कहाँ की तरफ टेंड करें? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो जाएगी? इस कर्व की एसिम्पटोट। समझे बात को? अब देखो एग्जांपल से देखते हैं। द लाइन ए बी, ये लाइन ए बी विल बी एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इन द फॉलोइंग फिगर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, ये जो आपकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी टेंड्स टू जीरो और एज पी टेंड्स टू इन्फिनिटी अलोंग द कर्व। समझ गए बात को? तो यहाँ पर जैसे जैसे ये जो पी एम डिस्टेंस है ये जीरो की जीरो कब हो सकती है? जब आपके ये पॉइंट पी कहाँ को टेंड करे? यहाँ को, यानी कि वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझे बात को? ऐसे ही इधर भी इस वाले कर्व के लिए ये कब होगी? जीरो, जब ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ गए बात को? तो ये था आपके एसिम्पटोट यानी कि अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन। अब देखो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं आपके, उनके पैरेलल जो एसिम्पटोट होती है उसके बारे में बताते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं आपके? एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, पहला देखो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बहुत आसान है। देखो the asymptote parallel to x axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest power of x in the given equation of the curve, in the given equation of the curve। समझे बात को? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो कर्व आपको गिवन है, जो कर्व आपको गिवन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है x की, उसको इक्वेट करेंगे हम जीरो के बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा? एसिम्पटोट मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंडीशन बस आपकी यही है कि आपके जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, वो आपके कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। देखो एक बार फिर से सुन लो। द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग to 0 the coefficient of highest power of x in the given equation of the curve provided that it is not a constant term। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। provided that मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट जो है आपके हाईएस्ट पावर का, वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? और अच्छे से हम एग्जांपल में समझा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमें निकालनी है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो सेम कंडीशन है, सेम ही है आपके जो एक्स एक्सिस के कंडीशन निकालते थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर जब हम एसिम्पटोट निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर रहे हैं जीरो के। अगर हमको वाई के निकालनी है तो जो वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के। शर्त यहाँ पर भी वही है कि आपके वो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को? कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से दोनों बातें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जब आप एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो आपको क्या करना है? देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वेट टू जीरो करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के कोफिशिएंट को जब इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हमें एसिम्पटोट मिल जाएगी। इन चीज़ों को देखो थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर हो जाएंगी आपके। तो देखो क्या है, पहला एग्जांपल है आपके ये रहा। फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। पहला क्वेश्चन है आपके ये रहा, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो द गिवन कर्व इज दिस। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये टर्म मिली। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इस एक्स की पावर 5 को इधर ले आए तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है ना। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालनी है। ठीक है ना। तो देखो टू गेट द एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हमें एसिम्पटोट निकालनी है। इसका मतलब y की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो यहाँ पर कितना है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर है यानी कि 2, और इसका कोफिशिएंट कितना, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0।
ठीक है, यानी कि x बराबर a। तो ये क्या होगी इसकी पैरेलल एसिम्पटोट टू दी वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस की। तो देखो नाउ पैरेलल टू एक्स एक्सिस द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 5, देखो 5 है। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट इज 1। अब x की हाईएस्ट पावर 5 है और इस x की हाईएस्ट पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। ठीक है, और 1 क्या होता है आपके कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा, और 1 इक्वल टू 0 संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके क्या होगा, देखो कोफिशिएंट इज 1 देयरफॉर द एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन देखो ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम लिया और ये इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले लिया तो इधर आ गया, और इसको इधर लेके आ गए तो ये बन गया। ठीक है ना, अब देखो नाउ द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेट टू 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालनी है तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको इक्वेट करेंगे 0 के, यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसमें से देखो पहली और दूसरी टर्म में से, नहीं सॉरी, पहली और तीसरी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ही हम इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, 0 करेंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो यही आपकी क्या होगी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, hence y बराबर प्लस माइनस बी आर दी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपके वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, द गिवन कर्व इज दिस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा आपका नंबर 3। ठीक है, ये रहा एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो x का जो हाईएस्ट पावर है यानी कि ये और ये दोनों हाईएस्ट पावर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा। तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कौन सी होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, बाई माइनस 3, यानी कि ये इक्वल टू 0, तो बाई बराबर 3 आ जाएगी। एंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आर गिवन बाय दिस, यानी कि जब वाई एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो वाई की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 1 2 और 3 होगी। ठीक है ना, इन तीनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना हुआ, ये वाला कोफिशिएंट, इसको इक्वेट टू 0 किया तो x बराबर 2 और 3, ये हमारी क्या होगी एसिम्पटोट होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हमने एसिम्पटोट होती क्या है, डेफिनेशन उसकी पढ़ी, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।